हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो हमारा पर्पस है आज की इबादत का, थैंक्स गिविंग ऑफ 2021 की शुक्रगुजारी, जिसमें खुदा ने अपने फजल के वसीला से हमें दाखिल किया और हमें अपनी पनाह में रखा और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे बढ़कर पिछले हुए साल में, जिसमें हम सब ने बहुत सी मुश्किलात देखी और फेस की, मगर इन सब के बावजूद भी खुदावंद का फजल हम सब पर, हमारे घरानों पर कसरत से रहा और हमें उसने सलामती तंदुरुस्ती की हालत में रखा। सारी इज्जत सारा जलाल हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को मिले। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी को बार बार बयान किया गया है। ज़बूर की किताब को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो दाऊद नबी बार बार हमें ये सिखाते हैं, शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करना वाजिब है। शुक्रगुजार दिल खुदा को पसंद है। हालेलुया। शुक्रगुजारी एक कुर्बानी है। मुख्तलिफ तरह से हम शुक्रगुजारी को सीखते हैं। हालेलुया। और हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। अजीजों, खुदावंद जिंदा खुदा हम सब से ये ख्वाहिश रखता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा की जा सकती है, हम शुक्रगुजारी करें। कलाम मुकद्दस में साम्स 136 में खुदावंद का बंदा फरमाता है, मैं चाहूंगी कि चंद आयात आपके सामने पढ़ूं। फर्स्ट 6 वर्सेस, ज़बूर 136 और उसकी पहली 6 आयात। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अबदी है। हालेलुया। शुक्रगुजारी के ताल्लुक से हमने ये साम्स पढ़ा। ज़बूर इस बड़ी खूबसूरती से रीज़न बता रहा है हमें कि हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्यों करनी है? कि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। और उसी ने हम सबको खलक किया, इस कायनात को खलक किया, आसमान बनाए, पानी बनाए, दिन और रात बनाए, गैलेक्सीज बनाई, स्टार्स बनाए। हम सब के लिए उसने हर चीज इस सरजमीन पर बना दी और सिर्फ इसलिए बनाई कि हम इंसान जो उसकी शबीह पर बने हैं, उन सारी ज़रूरतों को जो हमारी ऐन ज़रूरत थी पूरी करे और हम अपनी ज़िंदगी को खुशी और शादमानी के साथ उन सारी बरकतों से लबरेज होकर ज़िंदगी गुजारें। इसलिए खुदावंद का शुक्र करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये उसकी ख्वाहिश है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और करते रहें। अजीजों, शुक्रगुजारी क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग है क्या? मैं समझती हूँ कि ये एक रवैया है, एक एक्ट है, एक अमल है, एक फेल है, एक एक्शन है या एक रिएक्शन है जो रिएक्ट के तौर पर हम करते हैं। और किसके लिए करते हैं? बहुत सी बातों के लिए। 2 तरह से हम शुक्रगुजारी करते हैं। दुनियावी तौर पर उन सारी चीज़ों के लिए या उन सारी बातों के लिए जो हम
आपस में, अपने ख़ानदान की सूरत में, अपने अजीज़ों से, अपने कॉलीग से हम रिसीव करते हैं, और कोई भी अच्छी बात या कोई अच्छा वर्ड या मोटिवेशनल या किसी भी तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हम अपने आसपास ऑल अराउंड लोगों को, अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को हम थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है, या हमें गिफ्ट दिया है, या हमें तोहफा दिया है, या हमें हमारी हौसला अफजाई की है। बहुत से रीजंस होते हैं थैंक्स गिविंग के, जब हम अपने लोगों की थैंक्स कहते हैं या उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यह है इखलाकी तौर पर जो हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारी ज़रूरत है और लाजमी है कि हम किसी को शुक्रिया कहें हर अच्छी बात के लिए जो किसी ने हमारे लिए की है, चाहे हमारी फैमिली से हो, या हमारे अजीज़ों से, या कलीसिया से, या कॉलीग से हो। कहीं पर भी हमें जब कोई अच्छा कहता है, या हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी चीज़ हमें देते हैं, या हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम उनकी हौसला अफजाई, वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हम उन्हें थैंक यू कहते हैं। हालेलुया। यह है इखलाकी तौर पर थैंक्स गिविंग। अब दूसरी थैंक्स गिविंग जो है वो किसके लिए है? जिंदा खुदा के लिए शुक्रगुजारी, आसमानी खुदा की शुक्रगुजारी जो हम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसी साम्स में से कि खुदावंद ने क्यों हमने उसका शुक्र करना है, वो मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ। क्योंकि वो कायनात का खालिक और मालिक है, हमारी जानों का लंगर है, वो उसी ने हमको सब कुछ दिया है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी करना सबसे पहला और अवलीन दर्जा है कि हम फर्ज है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और उसके बाद उन सब की जो हमारे आसपास है, हालेलुया, उसकी हर नेमत को कलाम खुदा में लिखा है, उसकी किसी भी नेमत को फरामोश न कर। अजीजों, पर्सनली शख्सी तौर पर जब मैं शुक्रगुजारी को देखती हूँ तो कई दफ़ा मैं सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरी आंखें लबरेज हो जाती हैं आंसू से कि खुदावंद वाकई ही हमारे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं है कि हम आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। उसकी नेमतें अनगिनत हैं जिसका शुक्र करना हमारा फर्ज है और ये उसकी ख्वाहिश है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सब चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है जो आपको दिया गया है, फ्लायर पे मौजूद है, शुक्रगुजार दिल, अ थैंकफुल हार्ट। शुक्रगुजार दिल क्या है अजीजों? इसके लिए मैं समझती हूँ कि कुरान मुकद्दस में से एक बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस हमें मिलता है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि वाकई शुक्रगुजार दिल की क्या खूबी है। हम कुरान मुकद्दस में से देखेंगे पहला तसल्लीकियों 5वां बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत को। पहला तसल्लीकियों 5वां बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। कलाम खुदा में लिखे, हर वक्त खुश करो, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल तसल्लीकियों की कलीसिया को ये नसीहत कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की शुक्र गुजारी करो। इस बात को हम फोकस करेंगे। और उसके बाद जो सेंटेंस है वो ये है, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। ये है वो शुक्रगुजार दिल या वो जिंदगी जो हालेलुया हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हो। हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाला इंसान शुक्रगुजार दिल रखता है। और खुदा हम में से हर एक को चाहता है कि हम ऐसा ही करें। हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं अजीजों के शुक्रगुजारी करना हर एक बात में बेहद मुश्किल है।
اور ہم سوچتے ہیں کہ اٹ از ویری ٹف کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو بھی شکر گزاری کریں، اگر دکھ کی حالت میں شکر گزاری کریں، اگر کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے تب بھی شکر گزاری کریں، اور اگر ہم فائنینشیل پرابلمس میں سے گزر رہے ہیں تب بھی شکر گزاری کریں، یا کوئی مصیبت یا کوئی آفت آ گئی ہے تب بھی شکر گزاری کریں. اٹ لکس ویری ڈیفیکلٹ، مگر خدا یہی چاہتا ہے اور یہی اس کی مرضی ہے کہ ہم ہر حالت میں شکر گزاری کریں. اور یہ ہے وہ شکر گزار دل جو خداوند چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے کلام میں سے پال کی معرفت کہ ہم ہر ایک بات میں خداوند زندہ خدا کی شکر گزاری کریں. تو ہم آگے بڑھیں گے، ایگزامپلس دیکھیں گے. بے شک مشکل لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. خداوند کی بات یاد آ جاتی ہے کلام کی، جو کہ ہمارا لاسٹ ایئر کا ریزولوشن تھا کہ اس میں جو مجھے قوت دیتا ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. خداوند زندہ خدا یقیناً ہمیں اپنی قوت جب دیتا ہے تو ہم دکھ کی حالت میں بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں، مصیبت میں بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں. کیونکہ قوت دینے والا وہ ہے، اور وہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے زندہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے. عزیزو، داؤد نبی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں شکر گزار زندگی کی خوبیاں یا شکر گزار دل کی خوبیاں کیا ہیں. 5 سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی برکات کیا ہیں. جب ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کی کیا برکات یا بلیسنگز ہمیں کیا ملتی ہیں. پہلی مثال داؤد کی، زبور 23 میں اس کی پہلی 4 آیات میں پڑھوں گی نہیں، میں صرف ساتھ ساتھ بولتی چلی جاؤں گی تاکہ ہم جلد اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکیں. اسی طرح ایک اور ریفرنس دیکھیں گے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے شکر گزار دل کا، وہ یہ ہے کہ شکر گزاری آپ کے بندھنوں کو توڑ دیتی ہے. ہاللیلویہ. اس کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 50 اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. Psalms 50 verse 14 and 15. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر. میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا. پریز دا لارڈ. خداوند کیا کہتا ہے؟ زندہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے منتیں پوری کر. شکر گزاری کی قربانی ہم نے اپنی مصیبت کے وقت میں بھی، دکھ کے وقت میں بھی، بیماری کے وقت میں بھی، تکلیف کے وقت میں بھی شکر گزاری ہی کی قربانی گزرانی ہے، تاکہ ہم اس سے رہائی پائیں، اس بندھن سے، اس بیماری سے، اس آزمائش سے، اس تکلیف سے، اس مسائل سے، اس پرابلم سے جو کسی بھی صورت میں ہماری زندگی میں حائل ہے، موجود ہے، اس سے آزاد ہو سکے. عزیزو، شکر گزاری کی قربانی خداوند کو بے حد پسند ہے. وہ ہمارے بندوں کو توڑتی ہے، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تیری فریاد کو سنوں گا اور میں تیری مصیبت میں تجھے آزاد کروں گا، مگر تو نے کیا کرنا ہے؟ تو میری تمجید کر، میری شکر گزاری کر. عزیزو، یہ ایکشن یا یہ عمل یا ایسا دل جب ہم مصیبت میں، تکلیف میں بھی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کو بے حد پسند آتا ہے اور خداوند ہمارے بندنوں کو توڑ دیتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے شکر گزار زندگی کا، وہ کیا ہے؟ شکر گزاری آپ کے بندنوں کو توڑ دیتی ہے، جس کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا داؤد نبی کے زبور میں سے. ہاللیلویہ. اس نے اندھیری رات میں، دکھ میں، تکلیف میں خدا کی صرف اور صرف شکر گزاری ہی کی، اور خداوند نے اسے بلندیوں تک پہنچا دیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. دن دولت،
इज्जत शोहरत कसरत से दी और बादशाह बनाया। थैंक्सगिविंग ब्रिंग्स टोटल डिलीवरेंस इन आवर लाइव्स। दूसरी बात जो हमने सीखी है कि हमने शुक्रगुजार दिल क्यों रखना है या शुक्रगुजार जिंदगी क्यों गुजारनी है, हर एक हालत में, हर एक बात में, ताकि हमारे बंधन टूटे, ताकि हमें सरफराजी मिले। आमीन। तीसरी बात, शुक्रगुजारी आपकी बरकत को बढ़ाती है। इसके लिए हम देखेंगे Psalms 100 वर्स 4 और 5, जबूर ही की किताब में से 100 जबूर उसकी चौथी और 5वीं आयत। मैंने पॉइंट बताया आपको। तीसरी बरकत शुक्रगुजार जिंदगी की क्या है? आपकी बरकत को बढ़ाती है, यानी थैंक्स गिविंग प्रोवोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ, अपॉन योर फैमिलीज। हालेलुया। Psalms 100 में यूं मरकूम है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। ये हम जानते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है जो अक्सर हम अपनी इबादत के आगाज में पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी बरकतों को कैसे बढ़ाती है जब हम शुक्रगुजारी करते हुए हालेलुया उसके फाटकों में आते हैं। ये फाटक चाहे चर्च समझ लें या अपनी रोजाना की हर सुबह समझ लें, जब हम बेतार होते हैं, उठते हैं तो खुदावंद की हजूरी में जाते हैं। जहाँ पर भी खुदावंद के लोग होते हैं वो खुदावंद का घर है। ये इसको हम कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर ये बात जो की गई है चर्चिस के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए की गई है, लेकिन अजीज़ों ऐसा नहीं है। चर्च बिल्डिंग हमारा खुद बदन है और हमारे घर हैं जहाँ पर वो सकूनत करता है। जहाँ पर भी ईमानदार जमा हो जाते हैं वो चर्च बन जाता है। और आप सब भी इस वक्त खुदावंद के ऑनलाइन लगे हुए चर्च में मौजूद हैं, आप उसकी बारगाहों में हैं। तो अब हम देखेंगे कि शुक्रगुजारी हमारी बरकत को बढ़ाती है। इस ज़बूर में खुदावंद के बंदा ज़बूर नवीस ने जो बात की है वो क्या है? शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हाजिर हो। यानी जब भी आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं, भूल जाएं हर बात, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तरह की बदनी कमजोरी, हर तरह की मुसीबत या आजमाइश जो आपकी जिंदगी में है, उसे भूल जाएं। जैसे ही आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं, अपने लबों को खोलें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। और शुक्रगुजारी कैसे करें? ज़बूर नवीस कहता है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। पूरे दिल से। पूरे दिल का मतलब है कि कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए, मनफी सोच नहीं आनी चाहिए कि नहीं मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे घर में तो ये मसला है, मेरी शख्सी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरे रोजगार में प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत से मसाइल हैं, मैं कैसे शुक्र कर सकता हूँ? हो सकता है थोड़ी सी बात मेरे पास है शुक्रगुजारी की, लेकिन मैं पूरे तौर पर कैसे शुक्रगुजारी कर सकता हूँ? अजीज़ों, नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद को ये बात पसंद नहीं है। खुदावंद नहीं चाहता कि हम ऐसी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद को वो शुक्रगुजारी पसंद है जो हम पूरे दिल से करते हैं। हालेलुया। और सारी बातों को भूल कर करते हैं और हम कहते हैं कि यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर ये बात हमारी जिंदगी में पूरी होती है जब हम एवरीथिंग को कहते हैं तो अच्छी और बुरी, यानी जो बातें हम हमारी नजर में अच्छी नहीं होती वो अच्छी हो जाती है। जो हम समझते कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा या हमारे साथ अच्छा नहीं किया गया, वो भी हमारे लिए अच्छा बन जाती है, क्योंकि खुदावंद इस शुक्रगुजारी की एवज हमारी इस कुर्बानी को पसंद करता है और अपना हाथ बढ़ा लेता है। तो पहला जो काम हम करते हैं कि अब शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, और उसके बाद क्या है? हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हम्द करते हैं, फिर हम परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ये सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल आ जाता है, दूसरा दर्जा, जब हम हालेलुया उसके
اس کی حمد کرتے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دے، زندہ خدا کی، کائنات کے خالق اور مالک کی، جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ ہاللیلویہ، جس نہ صرف اس نے بنایا ہے بلکہ اس نے کنٹرول کیا، سسٹین رکھا ہے، ابھی تک بھی اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ایون درختوں کے پتے اپنی مرضی سے نہیں جھڑ سکتے، یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ ہاللیلویہ جو انسان ہیں، ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ اس کے کنٹرول میں، اور ہمارے سر کے بال اس کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتے۔ ہاللیلویہ، اس نے گنے ہوئے ہیں۔ ہم اس زندہ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک جان اس کی شکر گزاری کرے، اس کی حمد کرے۔ حمد کرنا شکر گزاری ہے، اس کی تعریف ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ ہاللیلویہ، سب کچھ بھول کر ہم نے پورے دل سے اس کی حمد و تعریف کرنی ہے، لائق طور پر، زیبا طور پر۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کے حضور جاتے ہیں، چرنوں میں جھکتے ہیں، شخصی طور پر یا خاندانی طور پر یا کلیسیائی طور پر۔ تیسری بات ہاللیلویہ کیا ہے؟ جب ہم اس کے حضور سربسجود ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اپنی جبین کو اس کے سامنے جھکا لیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ہاللیلویہ ہمارے دل جب سچ مچ خدا کی حضوری ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند پاک روح کی صورت میں ہمارے درمیان ہاللیلویہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ہماری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اور ہم رونا شروع کر دیتے ہیں اس کی حضوری میں، اس کی ان نعمتوں کو جان کر، ریئلائز کر کے کہ خداوند تو کس قدر بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو واقعی گریٹ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، میرے پاس اتنے اچھے الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں تیری شکر گزاری کروں، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھر گیا ہے۔ خداوند خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، میں اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے تیری شکر گزاری کروں گا اور کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، اور یہ وہ لیولز ہیں جس کو ہم نے کہا، ایسے کلام مقدس میں اس کو بیان کیا ہے۔ خیمہ اجتماع کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب ہم اس طور پر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں جب عبادت ہوا کرتی تھی تو اس میں 3 لیولز تھے۔ صحن مینس آؤٹر کورٹ، دین پاک مقام means holy place, and then the third one پاک ترین مقام یعنی holy of holiest place۔ ہاللیلویہ، holy of holiest place۔ اگر ہم اس ڈسپلن سے، اس طریقہ کار سے خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو خداوند ہمیں اس مقام پر لے آتا ہے جو پاک ترین مقام ہے، جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے۔ ہمیں صحن سے نکال دیتا ہے، ہمیں پاک مقام سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ہولی آف ہولیسٹ، پاک ترین مقام پر لے آتا ہے، جہاں پر وہ خود موجود ہوتا ہے، اور وہاں پر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں چھو لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ چھوتا ہے ہمارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں سرفرازی مل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، اور ہمیں وہ آزاد کر دیتا ہے اور ہمارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تھینکس گیونگ پرووک دا بلیسنگز آف گاڈ اپون us, upon our lives, upon our ministries, upon our families, upon our generations, and this is the will of God۔ پورے دل سے ہر ایک بات میں شکر گزار کرنے والے دل کی برکات یا شکر گزار زندگی کی برکات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج ہمارا زندہ خدا یقیناً ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم نے آج 2021 میں داخل ہونے کے لیے کس طور پر شکر گزاری کرنی ہے، تاکہ ہم سرفرازی پائیں، تاکہ ہمارے بندھن ٹوٹے، تاکہ ہاللیلویہ ہماری برکات بڑھتی چلی جائے، روحانی بھی اور دنیاوی بھی، ہمارے لیولز اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میں بتانا چاہتی ہوں شکر گزاری جو ہے ہاللیلویہ ہماری دنیاوی برکات کو بھی بڑھاتی ہے اور روحانی برکات کو بھی۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ایگزامپل ہاللیلویہ کہ شکر گزاری کی جو کیسے ہماری دنیاوی برکتیں بڑھتی ہیں۔ ایگزامپل ہم دیکھیں گے، یہ خداوند یسوع مسیح نے خود
शुक्र गुजारी करते हुए हमें एग्जाम्पल दी है। मैं सिर्फ रेफरेंस कोट करूंगी और आप खुद अपने घरों में उसे पढ़ सकते हैं। मैं वर्बल आपको ये बताऊंगी। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें शुक्र गुजारी करना सिखाया है। 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा जब खुदा यीशु मसीह ने किया, जिसका रेफरेंस चारों गॉस्पल्स में मिलता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 10 और 11 में यूं मरकूम है कि खुदा जिंदा खुदा ने हालेलुया जब बहुत बड़े हजूम को जो मुस्तकिल उनके साथ जा रहा था और काफ़ी अरसे से उनके पीछे पीछे चल रहा था, खुदा की तालीम को सुन रहा था, तो खुदा जिंदा खुदा को ख्याल आया कि इनको खाना खिलाना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इन सब को बिठा दो और इनको खाना खिलाओ। शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद 5000 सिर्फ मर्द और औरतें हैं और उनमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम कैसे खाना खिला सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इनको बिठाओ और फिर उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, और उन्होंने कहा, उन्होंने जब ढूंढा तो उनको पता चला कि एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। उन्होंने बताया उस्ताद हमारे पास सिर्फ यही है। खुदा यीशु मसीह ने जब उनको बैठने का हुक्म दे दिया और रोटी ली, आसमान की तरफ उठाई, शुक्र किया और रोटी तोड़ी और उनको दे दी। और शागिर्दों ने वो रोटी, जो रोटी 5 रोटियां थी, रोटियां बन गई और उनको शागिर्द बांटना शुरू कर दिया तमाम लोगों में। और उसी तरह मछलियां भी बढ़ गई और सब ने सेर होकर खाया, पेट भर कर खाया। और कलाम खुदा में लिखा है 12 टोकरे रोटियों के बच गए और उनको उन्होंने उठाया। और खुदा जिंदा खुदा ने सिर्फ शुक्रगुजारी की, अपने आसमानी बाप की तरफ हाथ उठाया और शुक्रगुजारी करके रोटी को तोड़ी और वो रोटी बढ़ती चली गई। अजीजों, शुक्रगुजार दिल अपनी बरकतों को बढ़ाता है। जितना हमारे पास है उसके लिए जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद अपना आसमान खोल देता है और हमें बरकत देता है और हमारी हर बरकत को मल्टीप्लाई कर देता है, हमारी हर जरूरत को मुहैया कर देता है, अपना आसमान खोल देता है। और लिखा है कि मैं इस कदर बरकत की बारिश बरसाऊंगा कि तुम्हारे घर रखने की जगह नहीं रहेगी। He multiply our blessings when we give thanks for each and everything what we have in our lives. ये खुदा यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी करके हमें सिखाया कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। अजीजों, बाजू का हम ऐसा सोचते हैं, शुक्रगुजारी करना क्यों मुश्किल हो जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। मेरे पास थोड़ा है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास ये चीज है, उसके पास मुझसे ज्यादा अच्छी है। हम मुकाबला करते हैं, उस वक्त हमारे दिल जो है थैंकलेस हो जाते हैं। मगर खुदा जिंदा खुदा कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह। और जब हम थामे रहते हैं और उसमें शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर कहते हैं जब मैं तुम्हें, अगर तुम थोड़े में शुक्रगुजार रहेगा तो मैं तुम्हें बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। वो हमें बहुत सी फिर बरकतें देता चला जाता है जब हम हर छोटी से छोटी चीज की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हमारी बरकतें भी इस बरकत की तरह मल्टीप्लाई हो जाए, जो हमारे घरों में, हमारे किचन्स में, हालेलुया, जिनकी हमें हर रोज जरूरत होती है। हर छोटी से छोटी चीज को जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उस पर शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आपके खत्तों को, आपके किचन के खत्तों को भरा रखेगा। आमीन। और नेक्स्ट हम देखेंगे 5th पॉइंट क्या है? शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में मौजज़ात को जन्म देती है। ये भी कितनी खूबसूरत बात है। शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में मौजज़ात को जन्म देती है। इसका रेफरेंस जो है वो जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 to 44 में हम देखते हैं।
हम ये जानते हैं, मशहूर वर्स है, मशहूर रेफरेंस है जो बारहा हम पढ़ते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत तकवीत पाते हैं। लाजरस को जिंदा करते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये मौजज़ा किया, बिफोर रेजिंग लाजरस ही डिड thank. He gave thank to his heavenly Father. He did not say anything. He did not ask to his Father that Father raise Lazarus. No, he did not say that. उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा, अपनी आंखें कलाम खुदा में लिखा, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और अपने बाप से कहा कि है खुदावंद जिंदा बाप, मैं जानता हूं कि तूने मेरी बात सुन ली है। और सिर्फ इतना ही कहा, तू पहले भी मेरी सुनता था, तूने आज भी मेरी बात सुन ली है। उसने ये कहा ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं है कि तू लाजर को जिंदा कर दे। और क्या हुआ? उसने सिर्फ आंखें उठाकर अपने बाप से ये बात कही, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू पहले भी मेरी बात को सुनता रहा है, आज भी सुन ली है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 4 दिन का मुर्दा लाजर अपनी कब्र से अपने कफन के साथ बाहर आ गया। और लोग इस मौजे को देखकर हैरान रह गए। अजीजों, अगर हमारी जिंदगियों में कोई बदनी कमजोरी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, कमजोरी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तो याद रखें, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, खुदावंद जिंदा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और कलाम खुदा में लिखा कि उसने मुर्दा लाजरस को, मुर्दा था वो, उसको जिंदा कर दिया। आज वही खुदा हमारे अंदर सुकूनत करता है, पाक रूह की सूरत में। वो हमारी मुर्दा जिंदगियों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है और हमारे बदनों की सारी बीमारियों को भी सिर्फ कह देने से, अपना हाथ बढ़ाकर शिफा देने की कुदरत रखता है। मेरा और आपका काम उस बीमारी में भी शुक्रगुजारी करना है, शुक्रगुजारी करना है। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस सिकनेस दैट आई बिलीव इट विल नॉट हार्म मी एंड आई बिलीव सून आई विल बी रिलीज्ड एंड यू विल हील मी कंप्लीटली। अगर हम इस रवैये को कंटिन्यूस हर एक बीमारी में, हर एक दुख में, तकलीफ में रखते हैं, ऐसे ही रवैये को, ऐसी ही आदत को अपना लेते हैं जो कि शुक्रगुजार दिल की आदत है या शुक्रगुजार दिल की नेचर है या शुक्रगुजार दिल की हैबिट है, तो यकीन कर लें कि कोई भी बीमारी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बजाय इसके कि हम ये कहें कि हाय ये क्यों हो गया, हाय ये क्यों हो गया और मैं क्यों बीमार हूँ। अक्सर हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात खुदावंद को पसंद नहीं आती और खुदावंद नाराज होता है। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम बीमारी की हालत में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। नेक्स्ट हम देखेंगे, शुक्रगुजार दिल आपको इत्मीनान और तसल्ली में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अ थैंकफुल हार्ट ऑलवेज बी पीसफुल, he will remain very calm, very peaceful. वो कभी भी परेशान नहीं होगा। इसका रेफरेंस हम देखेंगे इब्रानियों 13 बाब उसकी 15वीं आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए वक्त पर चढ़ाएं, वक्त पर चढ़ाएं। ये क्या इसका खास मतलब है? वक्त पर चढ़ाएं, वक्त पर चढ़ाया करें, यानी किसकी? हम्द की कुर्बानी, होंठों की कुर्बानी। हम्द की वही बात है, प्रेज एंड वर्शिप, उसकी हम तो तारीफ करें। और होंठों की कुर्बानी शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। हर हालत में ये वो फल है जो उसने हमारे अंदर डाला है। अब ये हमारा काम है कि हमने उस कुर्बानी को अपने लबों पर लाना है। जस्ट ओनली थैंक 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 यू एंड थैंक यू। जिस तरह हम दूसरों को थैंक यू कहते हैं और उनको अच्छा लगता है, इसी तरह हमारा जिंदा खुदा जो है, जो हम सब का खालिक, अगर हम उसको थैंक यू कहते हैं उसको कितना अच्छा लगता है। आप सोचें। और वही सिर्फ और सिर्फ वही है जिससे हम सब कुछ लेते हैं। और इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती ही नहीं है जो हमें कुछ दे सके।
everything we receive from his throne, from his heaven. Hallelujah. तो फिर हमें हर चीज कसरत से मिलेगी, कसरत से। वक्त पर का मतलब है हर वो वक्त, हर वो टाइम, हर वो आजमाइश, हर वो दुख, हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी, हर वो कमी, हर वो कमजोरी जिसमें हम मुब्तला हैं, ये वो वक्त है। हर उस वक्त में जो हम सोचते कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम उसको थैंक यू कहें, शुक्रिया कहें और उसे मुबारक कहें, उसकी हम दो तारीफ करें, तो फिर क्या होगा? हर हाल में हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसका इत्मीनान और उसकी तसल्ली हमारे साथ रहेगी। ये उसका वादा है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो इत्मीनान जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो यीशु मसीह का इत्मीनान है, वो तसल्ली उसने हमें दे दी है। हमें मुश्किलात में, परेशानियों में, कोरोना वायरस में, कोविड-19 में, इस सारे सिचुएशन में या कोई भी और सिचुएशन या है या जिनमें से गुजर रहे हैं या आने वाली हैं, हमने परेशान नहीं होना, हमने घबराना नहीं, हमने पीसफुल रहना है, हमने तसल्ली में रहना है। क्यों? बिकॉज ही इज विथ अस, ही इज विथ अस। ही सेज ही विल नेवर लीव अस, नेवर forsake us। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि हम ना घबराएं। और मैं आपको एक बात इसमें से बताना चाहती हूँ जो मुझे याद आ गई है कि खुदावंद का कलाम कहता है रोमन्स 8:8 में कि खुदावंद हर एक चीज में से हमारे लिए भलाई करता है। बज़ाहिर हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये आजमाइश क्यों, ये टेस्ट क्यों, ये मीन्स ऐसा सीजन क्यों आया हमारी ज़िंदगी में, ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, हम बीमार क्यों पड़ गए, हमारी माली परेशानी में हम क्यों मुब्तला हैं, हमारी जॉब्स क्यों चली गई, हमारे बिजनेस क्यों डाउन हो गए, या हमारे ख़ानदान में या हमारे बच्चों में या मुझ में या मेरे शोहर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी सूरत में ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमारा खुदा ये हमें बताता है कि डोंट बी वरी, I am with you and it is for your good, because he is good God, his goodness is forever and he is faithful God, his mercy remains forever and ever upon us। वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करता। अगर कभी ऐसा होता है तो याद रखिए कि वो हमारी भलाई के लिए, इसीलिए हमें शुक्रगुजारी करनी है। जब हम ये सोच रखेंगे तो फिर हम खुदावंद की इन सारी बरकतों को एक शुक्रगुजार दिल रखते हुए रिसीव करते हैं और करते रहेंगे। और खुदावंद चाहता है कि हम शुक्रगुजार जिंदगी को अपनाएं हर एक बात में। अब मैं ये बात बताना चाहती हूँ, हर एक बात के दो पहलू होते हैं, एक थैंकफुल हार्ट और दूसरा थैंकलेस हार्ट। नाशुक्रा दिल, नाशुक्र दिल की क्या हालत होती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। शॉर्टली बताऊंगी, इस तरह डिटेल से नहीं बताऊंगी ताकि हम वक्त पर ख़त्म कर सके। नाशुक्रा शख्स जो होता है, जो थैंकलेस होता है, उसका काम हर वक्त बड़बड़ाना है, हर वक्त बड़बड़ाना है। उसकी ज़िंदगी में काम ही ये है कि अगर जो चीज़ खुदा ने दे भी दी है, उसने रिसीव भी कर ली है, आज उसने शुक्रगुजारी कर ली है, हो सकता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको फिर कोई और ख्याल आ गया कि हाँ मुझे ये नहीं मिला, या अगर मिला है तो थोड़ा मिला है। ये उस वक्त कैसे होता है जब वो दूसरों के साथ मुकाबला करता है, दूसरों को कंपेयर करता है अपने साथ। तो नाशुक्रा शख्स हमेशा अपने खुदा की नज़र में नापसंदीदा है। क्यों? क्योंकि खुदा उनको ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। खुदा कहते हैं थोड़े में वफादार है तो मैं बहुत का तुझे मुख्तार बनाऊंगा। जब खुदावंद हमें थोड़ी सी चीज भी देता है तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ना शुक्रगुजार शख्स से खुदा नाराज है, खुश नहीं है। दूसरी बात, वो अपने मकासद को, अपने एम को कभी भी हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज गॉड हैज ऑर्डेन्ड, हालेलुया, so many things, so many blessings for him, but just for thankless words and for his bad attitude, he cannot receive all his blessings from his heaven, from his right hand. वो आसमानी खजानों से उन बरकतों को हासिल नहीं कर सकेगा क्योंकि वो नाशुक्री करता है। वो उस मकसद को भी हासिल नहीं कर सकेगा जो खुदा ने उसके लिए कायम किया है
اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اس کی ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے پیش کروں گی قوم بنی اسرائیل کی، جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں ہاللیلویا ایکسوڈس میں بہت بار بہت جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کو کنعان کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور موسیس جو تھا ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑے ہی منتھ گزرے تھے کہ انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا اسرائیلائٹس نے، اور کہنا شروع کر دیا کہ why you brought us here، آپ یہاں پر ہمیں کیوں لے آئے ہو؟ ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں اچھے کھانے نہیں مل رہے، ہمیں گوشت نہیں مل رہا، ہمیں مچھلیاں نہیں مل رہی، ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں نہیں مل رہی، اس سے اچھے تو ہم ایجپٹ میں تھے، ہمیں کیا فائدہ ہوا یہاں آنے کا؟ وہ بڑبڑاتے رہے، کمپلینس کرتے رہے، اور خدا ناراض ہوتا رہا، جبکہ وہ ساری ان اچھی باتوں کو، ان اچھی برکتوں کو جو ڈیزرٹ میں، بیابان میں، صحرا میں ان کو مل رہی تھی، آسمانی خدا سے ڈائریکٹلی وہ ریسیو کر رہے تھے، آسمانی من کو کھا رہے تھے، ہاللیلویا آسمانی روٹی مل رہی تھی، بٹیر مل رہے تھے، برڈز کی صورت میں گوشت مل رہا تھا، اور چٹانوں میں سے ان کے لیے فریش پانی نکالا جا رہا تھا، اور ان کے اوپر آسمان سے ہاللیلویا سایہ کر دیا جاتا تھا دن کے وقت، اور رات کے وقت ہاللیلویا ان کو روشنی مل رہی تھی، جہاں وہ جاتے تھے وہ اپنے خیمے ٹینٹ لگا لیتے تھے، گھر بنا لیتے تھے، اور ان کے کپڑے جو نہ پھٹے تھے، نہ ان کے جوتے پھٹے تھے، یہ ساری باتیں وہ بھول جاتے تھے، اور پھر موسیس ان کو خدا کی آواز سناتا تھا، تنبیہ کرتا تھا، مگر ان کا رویہ ایسا ہی رہا، وہ بڑبڑاتے ہی رہے، اور پھر کیا ہوا اینڈ کہ وہ سب کے سب ناشکری کی وجہ سے ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے، اور یہ سفر لمبا ہوتا گیا، اور ان کی ڈیتھ وہیں پر ہو گئی، اور نیو جنریشن جو تھی وہ وہاں پر، ان میں سے بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے کم لوگ جو پرانے تھے، صرف 2 لوگ داخل ہوئے، کین اور ایبل، صرف 2 لوگ۔ آپ سوچیں ناشکری ہمارے ڈیسٹینیشن پر ہمیں پہنچنے سے روک دیتی ہے، اور وہ ہمارا ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ آسمانی بادشاہی، جو میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے، تمام ایمانداروں کے لیے زندہ خدا نے مقرر کی ہے، بنائی ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ ہم سب اس کی بادشاہی میں ابدی مکانوں میں ہمیشہ کے لیے جئیں گے۔ عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم بڑبڑانا ختم کریں اور ہر حالت میں شکر گزاری کریں، یہ جان کر کہ زندہ خدا کی مرضی یہی ہے، اور ہم اپنی اس ایٹیٹیوڈ کو پکڑ لیں مضبوطی سے، بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا اقرار ہر روز کیا کریں، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی۔ جو بھی آپ کو چیز خدا دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اس کو ریسیو کریں اور شکر گزاری کریں، اور ہر روز صبح سویرے جب آپ خدا کی بات حضوری میں جاتے ہیں یا خاندان کی صورت میں جاتے ہیں تو شکر گزار دل کے ساتھ ہاللیلویا، تاکہ وہ آپ کے لیولز کو ہاللیلویا بڑھاتا چلا جائے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہاللیلویا کہ یہ وہ چابی ہے جو ہماری برکتوں کے دروازے کھولتی ہے، یہ وہ چابی ہے، شکر گزاری ایسی چابی ہے جو اس نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ شکر گزار دل جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک چابی پکڑائی ہے، اور وہ چابی ہمارے ہر برکت کے دروازے کو کھولتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ ہر روز شکر گزاری کریں گے، ہر روز آپ کی زندگیوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، آسمانی بھی اور روحانی بھی۔ یاد رکھیں خدا ان وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ اور دوسری بات ہاللیلویا، یہ وہ سیڑھی ہے شکر گزاری جس پر آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور بلندیوں پر چلے جاتے ہیں۔ خدا آپ کو عزت، دولت، شہرت اور سرفرازی دیتا چلا جاتا ہے، اور آپ مالا مال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی نظر میں سرفرازی پاتے ہیں، اور آسمانی خدا کی نظر میں بھی عزت پاتے ہیں، اور خدا اپنا ہاتھ آپ پر، آپ کے گھرانوں پر، اور ہم سب پر، ہمارے گھرانوں پر بڑھائے رکھتا ہے۔ مجھے آخر میں ایک اپنی بات یاد آتی ہے ہاللیلویا کہ خداوند زندہ خدا نے ہاللیلویا جب ہمارا بیٹا ہنری جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے خداوند نے اپنی پاک مرضی سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ شکر گزاری کے تعلق سے یہ بات ہے عزیزو، اس وقت ہم نئے خداوند میں آئے تھے، جسٹ 1 year بیفور، اس کے سون آفٹر ایسا ہو گیا کہ خداوند نے ہمارے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ہم
सऊदी अरब जद्दा में थे, तो जब हम उसमें उसको मीन्स ग्रेव यार्ड में गए, उसको उसकी फ्यूनरल हुई, उसको दफनाने के लिए गए, तो आप यकीन कर लें, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सब ने, हमारे पूरे घराने ने, जब उसको दफन कर रहे थे उसकी बॉडी को, तो हम शुक्रगुजारी का गीत गा रहे थे, सब ज़बूर गा रहे थे, और इस बात में भी हमने शुक्रगुजारी की। और जब हम कब्रिस्तान से वापस आए, तो हमारा बड़ा बेटा जो डॉक्टर सनी है, घर में बहुत से लोग गैर कौम से, हमारे नेबर्स मुस्लिम लोग भी बैठे हुए थे और क्रिश्चियंस भी थे, सारा घर भरा हुआ था। और हम लोगों ने आते ही मेरे बेटे ने अपना पियानो पकड़ा और बजाना शुरू किया और शुक्रगुजारी का ये ज़बूर गाना शुरू किया। और सारे लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि ये कैसे लोग हैं कि ये इस हालत में भी गा रहे हैं और शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अजीज़ों, खुदावंद शुक्रगुजार लोगों को पसंद करता है। और ये मैं बात बताना चाहती हूँ, खुदावंद ने उस बात से हमें ये सबक खाया। खुदावंद पहले तोड़ता है और फिर जोड़ता है, और जब हम टूटते वक्त भी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर वो हमारी बरकतों को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने वो कुर्बानी जो हमने उसके हजूर गुजरानी शुक्रगुजारी के तौर पर हमने शुक्र किया, खुदावंद तूने दिया, तूने लिया। और यही अल्फाज लिटरली मैंने अपने लबों से अदा किए जब मट्टी डाल रहे थे कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। मैंने उन सब बच्चों की जो मेरे पास थे, जो हमें खुदा ने दिए थे, उनके लिए शुक्रगुजारी की, और जो ले लिया उसकी भी शुक्रगुजारी की। खुदावंद तेरा शुक्र करते जो हमारे पास है। खुदावंद ने उन सारे बच्चों को बरकत दी, रूहानी भी, तालीमी भी और दुनियावी भी। सारा जलाल यीशु को मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावंद चाहता है कि हम हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं।